ऑफ कर लेंगे इस वैल्यू को। इस वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये 3 है, ये खत्म हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 5 है, ये यहाँ पर 7 आ जाएगा 6 की जगह, तो 6.7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से फिर आप 7 भी रिमूव कर देंगे, तो ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा। फिर आसानी से आप 36 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 पहले हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने लाइव सेशन किया था और उसमें मेजरमेंट से रिलेटेड और डायमेंशंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके डोमेन में जितने जो है वो फार्मूलाज आते हैं और स्पेशली जो ई कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो जो है आपसे डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा तो जो है वो आपको रिकॉर्डेड में वो सेशन मिल जाएगा, चैनल पे जाके लाइव सेशन में वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड एमसीक्यूज डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी जो है वो प्रीवियस पास्ट पेपर में आए हैं उसको भी हमने डिस्कस किया है और डायमेंशन से रिलेटेड तमाम ही पॉइंट्स जो हैं उसमें कवर किए हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो लाइव सेशन ही होगा ताकि जितने भी जो है वो डाउट्स हैं वो स्टूडेंट्स क्लियर कर सकें और इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें भी जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे और जो पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपको जो है वो लाइव सेशन में और जो है वो लाइव क्लास में आपको यहाँ पर समझाएंगे, ताकि जो भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप जो है वो लाइव क्लास में कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर से रिलेटेड जो है वो हम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ई कैट में इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज बन जाते हैं और इसी तरह से इन न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको आज ही की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं और ये न्यूमेरिकल जो है ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटी टेस्ट में अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हैं जब आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका आता होगा और आप अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, क्योंकि जो है वो मोस्टली ऐसा होता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्जाम हॉल में। फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो आपने कैसे सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर के, ये भी ट्रिक्स मैं आपको आज ही की क्लास में बताने जा रहा हूं। पहला एमसीक्यू शुरू कर। ये जो है वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक पार्टिकल के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है दूसरे पार्टिकल की। तो यहां पर जो है इस पार्टिकल का मास भी है और इसके ऊपर चार्ज भी है। तो अब हमने क्या करना है कि रेशो निकालना है कि फोर्स का रेशो क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो चार्ज के जो है वो दरमियान लग रही है, यहाँ पे क्योंकि हम उनका लिख मास देते हैं भी है, ताकि हमें और पता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के फोर्स, मासेस ठीक है। और चार्जेस तो सेम इनके हो, दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आइडेंटिकल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आइडेंटिकल उसका पार्टिकल हमने विच इज रेशो कैलकुलेट करना 10.0 है। मीटर अपार्ट रेशो जो है फ्रॉम वो हम इट। निकालेंगे। हमें पता है कि m1 बराबर है m2 के और ये बराबर है 10.0 ग्राम के, ठीक है। और अगर हम इसको
किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। 10 इसका ये जीरो जो है वो हट जाएगा, डेसिमल के बाद जीरो काउंट नहीं होता है। और फिर जो है ये 10,000 जो है ये 10⁻³ भी हम इसको लिख सकते हैं और ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से Q1 बराबर है Q2, क्योंकि चार्ज भी आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू उसकी सेम होगी। तो यहाँ पर जो है वो 20.0 माइक्रोकूलम तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, ये जो है हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास जो सेपरेशन है, सेपरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.0। अब हमने क्या मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है, को हम R इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिप्रेजेंट कराते हैं, ग्रेविटेशनल 10 फोर्स का रेशियो मालूम करना मीटर। है। वैसे इसकी हमें यहाँ जरूरत पे नहीं पड़ेगी, हमारे पास क्योंकि जब हम रेशियो निकालते A की हैं वैल्यू तो भी है, डिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों का, और विच इज क्या होता है कि 9 वो कैंसिल मल्टीप्लाई आउट हो जाता है। 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह से G की वैल्यू भी है हमारे पास, G is equal to 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। अब ये रेशो मालूम करना है हमें, तो अब हमने क्या करना है कि पहला स्टेप में यही करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखें ये R दोनों डिवाइड में एक दूसरे के ना, तो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये आप लिख लें। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। R से R कैंसिल आउट हो गए। अब हमने क्या करना है, चाहे तो आप क्योंकि चार्जेस आइडेंटिकल हैं एक साथ लिखकर स्क्वायर लगा दें, मासेस को भी जो है वो एक ही m लिखकर स्क्वायर लगा दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, दोनों तरीके जो है हमारे पास दुरुस्त है। हमारा मेथड जो है सॉल्यूशन का वो करेक्ट होना चाहिए, बाकी हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और स्क्वायर डिवाइडेड बाय G की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11
और यहाँ पर हमारे पास m मास है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और ये स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया है। तो अब हमने कुछ इस तरह की कंडीशन बना ली है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से ये भी स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई होगा और ये भी जो है वो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर से फिर ब्रैकेट हम खोल देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। याद रखिएगा कि जो पावर होती है बेस 10 के साथ वो पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, जो होल पावर है उससे मल्टीप्लाई होगी। तो ये होल पावर है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 400। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 6.673 10⁻⁻11 और यहाँ पे हमारे पास 10 का स्क्वायर ये हो जाता है 100 और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ब्रैकेट अब चाहें तो हटा दें और इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट और इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो 400 है इसको हम जो है वो 4 मल्टीप्लाई 10⁻² भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी जिस तरह ये एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में है, ये भी पावर फॉर्म में है, ये नीचे वाली वैल्यू भी, तो इसको भी हम पावर फॉर्म में बनाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजी हो जाए, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर हमने सॉल्व करना है। सो ये वाली हम सबसे पहले ट्रिक यूज करेंगे कि ये 4 जो है इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसके ऊपर जो है वो पावर आ जाएगी 10⁻² और यहाँ पर 10⁻⁻12 और नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे 10⁻⁻11 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 10⁻⁻6। अब क्या करेंगे, जितनी पावर वैल्यू है उसको आप साथ लिखेंगे। बेस 10 जो है वो 10 पे पावर जो है वो जहां जहां पर भी मौजूद है उसको हम बेस एक ही रखेंगे। 10 बेस है उसको सेम कर लेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। नीचे भी ऐसे ही होगा, 10 बेस जहां जहां भी है वो बेस एक ही बन जाएगी, पावर सारी ऐड हो जाएंगी। तो 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा यहाँ पे और 10⁻⁹ +2 और ये -12 होल डिवाइडेड बाय 6.673 10⁻⁻11 +2 और -6। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इसको हम पावर को जो है वो प्लस कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे भी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको नोट डाउन करते जाएं जल्दी जल्दी। इसके बाद हमारे पास 9 4 36 ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻9 +2 ये 11 हो जाएगा और माइनस का 12, प्लस के 11 में से माइनस का 12 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद 6.673 और यहाँ पे हम पावर देखते हैं तो -11 और +2 तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और फिर माइनस का 9 और माइनस का 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो 6.673 10 की पावर माइनस का 15 हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि यहां से पावर को हमने एक साथ लिख लेना है और 36 को 6 से डिवाइड करना है। तो पहले तो अब हमारा डिवीजन जो है ये हम इसको कैसे करेंगे, डिवीजन करने का हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो एक ही तरीका है कि हम उसको सिंपल जिस तरह से डिवाइड करते हैं, हम जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमारे पास तरीका है वही हम जो है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो तरीका है वही हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर डेसिमल वैल्यू है, ये किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, तो इसके
इसके लिए हम आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि हम जो है वो राउंड ऑफ कर लेंगे इस वैल्यू को। इस वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये 3 है, ये खत्म हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 5 है, ये यहाँ पर 7 आ जाएगा 6 की जगह, तो 6.7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से फिर आप 7 भी रिमूव कर देंगे, तो ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा। फिर आसानी से आप 36 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 पहले हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको। 36 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। 7 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 से हम जो है वो डिवाइड करेंगे, तो 7 5 35 हो जाएगा। 35 डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास 1 बच गया। अब ये 1 वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बच गई। अब क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, 7 1 जा 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3, तो यहाँ पर फिर हम 0 लेंगे, कैरी करेंगे और यहाँ पे फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स के 30 आ जाए। तो 7 का टाइम टेबल में 30 नहीं आता, तो यहाँ पर जो है वो 7 4 जा 28 आएगा। तो 28 इसके बिल्कुल नियर है, सो लिहाजा 28 लिया, फिर हमने 2 ले लिया, दोबारा 2 बच गया। अब ये डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यू हमें मिल गई, काफ़ी है। इसके बाद हम करते जाएंगे तो आगे वैल्यू बनती जाएगी, लेकिन हमने डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट ले लेने, तो वो हमें जो है वो मिल गए यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे 5.14 लिख देना है और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻1 और प्लस 15। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेस नीचे जो है वो पावर जो है इस पे लगी हुई है -15, ये ऊपर आएगी तो ये प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक है, बेस खत्म हो जाएगी। तो बेस सेम पावर 8 के तहत ये हम इसको करेंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। अब प्लस का पावर 15 और ये माइनस का 1, तो ये जो है वो हमारे पास प्लस के 14 बचेंगे। तो 5.14 10⁻⁴14, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है कि जो हमने रेशो निकालना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो हमने रेशो निकालना था वो हमारे पास रेशो एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने विदाउट कैलकुलेटर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर लेकिन डेसिमल के बाद एमसीक्यूज यहाँ पे जो 5.14 दिए जा सकते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने जो अभी आंसर निकाला है तो एरर आ सकता है, लेकिन उससे पहले डेसिमल से पहले जो है इसमें एरर नहीं आ सकता। ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन डेसिमल के जो बाद की वैल्यू है इसमें लिटिल बिट डिफरेंस आ सकता है ह्यूमन एरर की वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन हमने खुद की है यहाँ पे मैनुअल तरीके से, कोई कैलकुलेटर या फिर डिजिटल डिवाइस यूज नहीं की है। लेकिन अगर हमें प्रिसाइज आंसर चाहिए तो फिर हमें कैलकुलेटर यूज करके और बिल्कुल प्रिसाइज हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी हम जितना इसको प्रिसाइज कर सकते थे मैनुअल तरीके से, उसको हमने प्रिसाइज किया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये निकला, लेकिन डेसिमल के बाद में भी कि एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, जो एक्चुअल इसका आंसर है और ये जो हमारे पास यहाँ पर जो अपेरेंट आंसर निकला है, जो हमारे पास जवाब आया है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो ह्यूमन एरर कहलाएगा। सो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये आंसर एग्जैक्ट है। ऑप्शन जो आएंगे स्टूडेंट्स वो हो सकता है आपको दिए जाएं क्वेश्चन में, और वो जो आप क्वेश्चन जो है वो डेसिमल के बाद दिया जाएगा, वो आपके आंसर से बिल्कुल या फिर जो है यहाँ पर नहीं कि आपने जो आंसर निकाला है 5.2 हो, या बिल्कुल अगर हम राउंड ऑफ करते हुए आएंगे, अगर हम हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू और कैलकुलेटर के जरिए प्रिसाइज वैल्यू होगी तो हम राउंड ऑफ करते हुए आएंगे तो 5.2 भी हो सकता है।
लेकिन ये क्लोज वैल्यू है, तो हमारे पास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप इसी तरह से कैलकुलेशन जो है वो करेंगे अपनी। तो ये हो गया एक आंसर। इसी तरह से और भी हमारे पास सवाल मौजूद हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। और बगैर कैलकुलेटर के हम उसका आंसर निकालते हैं। ये स्टूडेंट सवाल है नेक्स्ट हमारे पास के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान हाइड्रोजन एटम में, जबकि जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बोहर्स रेडियस जो है हमारे पास। याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास बोहर्स रेडियस भी कहलाता है। रेडियस हमारे पास है 0.53 और ये हो जाता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.053 नैनोमीटर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्यूशन बनाना है अपना, तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे और यहाँ पे हमने फोर्स मालूम करनी है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, चार्ज हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चार्जेस चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें चाहिए, प्रोटॉन अगर Q2 से हम उसको रिप्रेजेंट कराएंगे उसका चार्ज चाहिए, के हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है, आर हमारे पास वैल्यू दे दी है हमें, ये हमारे पास जो सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान ये हमारे पास आर है। लेकिन हमने Q1 और Q2 को किसके बराबर लेना है, तो Q1 जो है हमारे पास Q2 के ही बराबर होगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम के। क्योंकि याद रखिएगा कि चार्ज की वैल्यू दोनों पे सेम रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, चार्ज की वैल्यू सेम रहती है दोनों पे। सिर्फ फर्क आता है तो माइनस का, इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके साथ माइनस लग जाता है, प्रोटॉन के साथ जो है वो प्लस लगाते हैं। और ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, हम जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करवा रहे होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कोई साइन जो है वो नहीं लगाएंगे, बस हम अपनी जो है वो ऑर्डिनरी तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये k की वैल्यू है, और Q1 की हमारे पास वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 और 1.6 10⁻⁻19। चाहे तो आप जो है वो उसी तरह से पहले वाली जो न्यूमेरिकल में क्या है Q लिख कर आप स्क्वायर लगा दें, वो भी तरीका सही है। उसके बाद हमारे पास 5.3 10⁻⁻11 और ये होल स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, या पहले हम इसको जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको हम एक साथ लिख देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू की जो है हमारे पास ये एक साथ लिख देते हैं, और जो एक्सपोनेंट है वो हम साथ लिख देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। और अब यहाँ पे 10⁻9 और -19 और -19, ये बेस सेम पावर्स ऐड करके हमने इसको एक साथ लिख लिया। नीचे डिवाइड में हमारे पास हम इसका स्क्वायर दे देंगे, तो 5.3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास ये है, यहाँ पे मैं रफ वर्क बना लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा रफ वर्क। रफ वर्क आपने लाजमी करना होता है, आपको टेस्ट में भी रफ वर्क के लिए पेपर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 5.3 को 5.3 से ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 हमारे पास, और 3 5 ज़ा 15, और इसी तरह से 5 3 ज़ा 15, 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आ जाएगा,
और 5 5 ज़ा 25 और ये 26। तो ये हमारे पास ये हो गया 26। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 ये 10 हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी होगा और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और 2 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है पहले डिजिट के बाद, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने डिजिट डेसिमल लगाना है, लेकिन जो है वो पहले डिजिट के बाद नहीं लगाना, 2 डिजिट के बाद लगाना है यहाँ पे। 2 डिजिट के बाद इसलिए लगाना है कि जब भी हमारे पास 2 वैल्यू हो डेसिमल की, याद रखिएगा 2 डेसिमल की वैल्यू हो और दोनों फिर मल्टीप्लाई हो, तो उनके सेंटर में जो है वो जो फाइनल हमारे पास वैल्यू निकले उनके सेंटर में डेसिमल आता है हमारे पास, दोनों वैल्यू के जो है वो बीच में, या फिर जो है वो 2 डिजिट आप छोड़ के फिर आप डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये डेसिमल का तरीका होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही वैल्यू होती फिर हम जो है वो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते, लेकिन हमारे पास 2 सेम वैल्यू हैं तो लिहाजा हम 2 डिजिट के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। तो अब हम आगे इसको ये वाली वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 28.09 10⁻⁴। अब 11 12 से जो है वो 2 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई होती है, तो ये 22 हो गया। अब हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है f इज इक्वल टू, और अब हमने क्या करना है 1.6 1.6 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क के जरिए हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले आप क्या करें, अपनी आसानी के लिए इन दोनों को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद जो है उसको 9 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1.6 और 1.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 1 जा 6 और ये 3 + 9 और यहाँ से 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 और ये 15 का 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 डेसिमल वैल्यू हों आपके पास और दोनों के सेंटर के अंदर जो है वो डेसिमल लगा हो, तो फिर जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो ये शुरू के 2 डिजिट छोड़ दें, उसके बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दें, तो ये हमारे पास 2.56 आ गया यहाँ पे। अब हमने 9 × 2.56 और मल्टीप्लाई 10⁻⁹ या फिर इसको एक साथ लिख दें आप, तो 19 और 19 ये हो जाते हैं 38, 38 में प्लस के 9 माइनस कराएंगे हम, तो फिर ये हमारे पास माइनस का 29 बचेगा, तो ये माइनस का हमारे पास वैल्यू आती है 29 और डिवाइड में हमारे पास आ जाती है 28.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻22, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपके समझ आया होगा, क्लियर आया हो, जो है वो क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब आगे हम सॉल्व करते हैं यहीं पर। तो अब हमने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.56 से, 2.56 से हम जो है वो मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद हम फिर इससे डिवाइड कर देंगे और फिर हम पावर को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ से 2.56 और ये 9 हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 9 6 जा 54, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 9 5 जा 45, 45 और प्लस 5 50 और ये 0 यहाँ पर और 5 ऊपर, 9 2 जा 18, 18 और 5 प्लस करेंगे तो 23 हो रहा है, 23 हो रहा है। डेसिमल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 23.05
4 आ गया, तो इसकी जगह हमने लिखना है 23.04, 23.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 29 होल डिवाइडेड बाय 28.09 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। अब यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि डिवाइड करना है। अब 23 से 28 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, बड़ी वैल्यू होती, छोटी वैल्यू के साथ डिवाइड करना तो वो हम आसानी से कर लेते। अब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कैसे डिवाइड करें, कैलकुलेटर तो है नहीं। अब हमने इसका एक तरीका और एक ट्रिक हमने ये यूज करनी है कि यहाँ पर जो डेसिमल है, ये डेसिमल जो है वो आप यहाँ ले आए। इस डेसिमल को आप यहाँ ले आएंगे, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। फिर उसके बाद होगा क्या कि ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, नीचे छोटी वैल्यू होगी। इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह ऑर्डिनरी तरीके से हम डिवीजन करते हैं। तो हम यही करेंगे यहाँ पे 23 और 0.04 10 रेज़ टू पावर माइनस 29 और डिवाइड में हम क्या करेंगे 2.809 10 रेज़ टू पावर माइनस 21। क्योंकि हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके आए हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट लेके जाते तो एक पावर बढ़ जाती, क्योंकि पावर जो है वो माइनस में है। अब हमने क्या करना है, अब और इसको प्रिसाइज करें। ठीक है, और प्रिसाइज करने के लिए अब आप इसको एक्यूरेट करें। एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट है इसको हम खत्म करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा के मेथड के जरिए। तो यहां से हम 4 भी खत्म कर देंगे, 0 भी खत्म कर देंगे, ऊपर हमारे पास 23 आ जाएगा और यहां से हमारे पास बचेगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 29। नीचे हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास है 2.809। तो यहाँ से हम 9 खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है वो 0 भी खत्म हो जाएगा। 8 यहाँ से खत्म होगा तो 1 जो है वो कैरी हो जाएगा आप आगे, तो उसकी जगह हमारे पास 2 की जगह अब आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 10 रेज़ टू पावर माइनस। अब क्या करना है, आगे हम आसानी से डिवाइडेड बाय 3 यहाँ तक जो है वो आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर हम अब हमने दोबारा रफ वर्क करना होगा। रफ वर्क के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रफ वर्क और डिवाइड कर देंगे ऑर्डिनरी तरीके से। 23 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे। तो 3, अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 23 आ रहा है, नहीं आ रहा, उसके करीब करीब कौन सा डिजिट आता है, 21 आता है। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 21 और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब हमने इस 2 को भी जो है वो आगे डिवाइड करना होगा, तो लिहाजा डेसिमल यहाँ आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 3 6 18 आ गया। फिर हमारे पास 2 आ गया, बच गया। फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, फिर दोबारा इसको डिवाइड करेंगे 18 और ये हमारे पास फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैरी होता रहेगा, लिहाजा 6 जो है ये कंटिन्यू रहेंगे। तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू रखते हैं, तो हमें मिल गई है। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 7.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 29 और प्लस का 21। ठीक है, ये हमने जो है वो माइनस की थी पावर, ऊपर जाके प्लस की हो गई। अब हमने क्या करना है, 7.88 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर आप क्या करें, अब इसको माइनस कराएंगे हम, तो यहाँ पर माइनस का 8 हमारे पास बच जाएगा। अब इसको भी आप चाहें तो राउंडिंग ऑफ मेथड के जरिए जो है वो एक्यूरेट बना लें, चाहें तो ऐसे ही रहने दें, ये भी हमारा आंसर ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको 8 लिख दें, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 न्यूटन, ये हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर आपको एमसीक्यूज में ये वैल्यू दी हुई है तो यहां तक रखें, और एमसीक्यूज में अगर ये वैल्यू दी हुई है तो ये वाली वैल्यू के ऊपर आप टिक लगा दें। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से आप बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने एक
मैनुअल तरीके से इसको सॉल्व किया है, ऑर्डिनरी तरीके से सॉल्व किया है, तो इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर जो है वो बिल्कुल आता है, तो ह्यूमन एरर भी बिल्कुल जो है वो माइनर होगा, कोई मेजर मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल माइनर सा, लेकिन आप आंसर के बिल्कुल करीब करीब ही होंगे और एक्यूरेट 99% जो है वो आपका जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे मैच करता हुआ ही आएगा, क्योंकि इतनी जो है वो डिफिकल्ट वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती सवाल में। स्पेशली ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बहुत इजी वैल्यू दी जाती है, ताकि उन्हें भी पता होता है कि अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप आसानी से जो है वो इन सवालात को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर लें, तो वो बहुत इजी वैल्यू आपको देते हैं। सो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स थी जो आपको जो है वो बताई बगैर कैलकुलेटर के किस तरह से सॉल्व करनी है, और ये वो क्वेश्चन भी हैं साथ में कि जो रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर में इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं प्रीवियस पास्ट पेपर में एंट्री टेस्ट के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे लाइव, और उसमें आपको वेक्टर्स के बारे में बताएंगे, वेक्टर्स के जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे, ताकि जो एंट्री टेस्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन आए उनको आप बासानी हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो।